से निकाल दिया आरओ के दफ्तर से बाहर। मेरी बेगम साहबा मेरे साथ थी, मेरे इलेक्शन एजेंट के तौर पे हमें बार धुतकारा गया और हमारे पूछने पर सिर्फ ये कहा गया कि आपको यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है। और उसके बाद जो हुआ वो एक सानिया था। हमें जो प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 45 मिले जो कि मौसूल हो रहे थे, उनमें मैं 90,000 से ज़ायद की लीड से जीत चुका हूँ ये इलेक्शन, यानी 128 से। लेकिन अगले दिन 1 बजे जो फॉर्म 47 शाया किया गया, उसमें मेरी जीत को 12,000 वोटों से शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। मुझे 1,60,000 वोट दिखाए गए और मेरे मद्दे मुकाबिल को 1,72,000, जबकि हमारे पास जो फॉर्म है उनमें उनके वोट 60,000 से ऊपर नहीं जाते। लिहाजा एक ऐसा हौलनाक अमल किया गया, 1,10,000 वोट जाली जो हैं वो कहीं से पैदा करके डाले गए। ये जमहूरियत की तौहीन तो है ही, ये उन लाखों लोगों की तौहीन है जिन्होंने उस दिन बाहर निकल कर वोट डाला। हम इस तौहीन के खिलाफ खड़े हैं, जो एतमाद को ठेस पहुँचाई गई है लोगों के, उसके लिए हम खड़े हैं, हम लड़ते रहेंगे। ये बताएं कि आप इससे पहले मुस्लिम लीग नून अभी जो इलेक्शंस में उसकी बेनिफिशरी है, आप मियां नवाज शरीफ के लिए करोड़ों रुपए फीस लेके आप उनके केसेस लड़ते रहे। आज आपको कैसा लग रहा है कि उनकी जमात जो है वो इस धांधली के नतीजे में हुकूमत में आ रही है? देखिए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हम जो मुकदमे लड़ रहे थे 2017 में, वो क्या मुकदमे थे? हम यही कह रहे थे कि अदालती अमल के ज़रिए रजीम चेंज नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। अवाम को मौका दें कि वो मुंतखब करें किसने हुकूमत में रहना है, किसने हुकूमत में नहीं रहना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप JITs बनाएं, अदालतों को बिठाएं और उनके ज़रिए किसी के नाम पे सुर्ख लकीर लगाएं और उसको बाहर निकाल दें। हम उस उसूल के लिए तब भी लड़ रहे थे और मैं उस उसूल के लिए आज भी लड़ रहा हूँ कि ये काम जमहूर के हवाले करें, अवाम के हवाले करें, उन्हें वोट डालने दें, उनके वोट को वाक़तन इज़्ज़त दें। और आज मुझे अफसोस है कि जो अवाम के वोट की इज़्ज़त की बात करते थे वो आज इस बेतौकीरी और बेइज़्ज़ती की बुनियाद पर हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इसका मतलब आपकी जजमेंट ठीक नहीं थी उस वक्त? बिल्कुल ठीक थी। मेरी जजमेंट किसी शख्स के हवाले से ना तब थी ना आज है। मेरी जजमेंट एक उसूल के हवाले से है। जो भी उस उसूल के लिए खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा था और खड़ा रहूंगा। आप क्या समझते हैं जो गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली हुई किसने करवाई है? मुझे नहीं पता। देखें, ये बात तो शवाहिद से करनी चाहिए। मुझे इतना पता है कि धांधली हुई है। मुझे ये पता है कि धांधली कैसे हुई है, आरओज़ ने और पुलिस अफसरान ने क्या रोल अदा किया है, वो सब मेरे सामने है। आरओ साहिबान और पुलिस अफसरान ने जो मौजूद थे मौके पे आरओ के दफ्तरों में, उन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ कर उम्मीदवारों को बाहर निकाला, दरवाजे बंद किए, मारपीट की और उसके बाद जो दस्तावेज़ात बनाई जिनका अब हमने तकाजा किया है कि दिखाएं हमें किस बुनियाद पे ये 1 लाख की लीड जो है उसको 12,000 की शिकस्त में तब्दील किया गया। देखिए, लॉयर कम्युनिटी शायद ना इकट्ठी हो और ये ज़रूरी भी नहीं है। मैं समझता हूँ अवाम को इकट्ठा होना चाहिए। हर शरीफ-उन-नफ्स शख्स को इस मामले में इकट्ठा होना चाहिए। इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है, ये सियासत से बहुत ऊपर की उसूली बात है। लॉयर एक छोटा सा हिस्सा है माशरे का। माशरे का आप सब हिस्सा हैं। माशरे का हिस्सा अवाम है। हमें बतौर अवाम, बतौर पाकिस्तानी एहतजाज करना है कि ऐसा मत करो। इसका बेनिफिशरी कोई भी हो, इससे मजरूब कोई भी हो, हमें इस उसूल के लिए खड़े होना है। सलमान साहब बताइएगा, हम दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, अभी तक हमारे सिस्टम जो है 10 बजे के बाद अचानक बैठना शुरू हो जाता है। ये देखिए, जानबूझकर होता है। इलेक्शन कमीशन के बाहर आप मौजूद हैं, ये हमेशा से होता आ रहा है। सर, ऐसा इस सिस्टम पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे खुल के बात कीजिएगा कि ये सिस्टम अचानक से बैठना शुरू हो जाता है। दुनिया में कितनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है और अभी तक हम इसी बात पे अटके हुए हैं कि हमारे नताइज को 3-3 दिन लग जाते हैं। सर, अब हम इंडिया जैसी एक 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क नहीं है, 24 करोड़ वोट है, तो 24 करोड़ में से कुछ वोट पड़े, अभी 24 करोड़ बंदे ने वोट नहीं कास्ट। इस सिस्टम के बारे में क्या कहना? देखिए, ये तो फिर एक बात किसी हद तक मफरूज़े की होगी, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि जो 8 फरवरी को इंटरनेट बंद हुआ, जो 8 फरवरी को फ़ोनों के जो डेटा पैकेजेस हैं उनको बंद किया गया, उसकी वजह से ये तमाम धांधली हुई है। अगर उस दिन इंटरनेट बंद ना होता तो प्रिजाइडिंग अफसरान अपने अपने पोलिंग स्टेशन से बराह रास्त इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म 45 जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की डेटाबेस में भेजते और ये तमाम जो झगड़ा हमारे सामने है ये ना होता। इस झगड़े को पैदा किया गया इंटरनेट को बंद करके, उस दिन फ़ोन सर्विसेज को बंद करके। देखिए, हम हर जगह इस्तदा करेंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, एतमाद हो या ना हो,
जो कोई कानूनी रास्ता है उसको हम अपनाएंगे। अब एतमाद होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास जो रास्ता है उसको अपनाएंगे, वरना जो बात है वो तो हम करते ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल एक फैसला जारी किया जिसमें ये कहा कि आरओ 3 रोज में रिपोर्ट जमा करवाए और फॉर्म 47 को जारी ना करें। उस बाद उसी की रिवर्स में आज खुद डिसीजन दे दिया। आपको किस हद तक उम्मीद है कि ये देखिए, मुझे नहीं पता, मुख्तलिफ मुकदमात के मुख्तलिफ हक़ाइक़ होते हैं। किसी मुकदमे में वो ये कह सकते हैं कि रोको फॉर्म 47 को, किसी में कह सकते हैं ना रोको। इससे कोई उमूमी तासुर नहीं लेना चाहिए। सर ये बताइएगा कि 76 सालों में हमेशा से धांधली के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं, दुरुस्त लगते रहें। देखिए, धांधली का मामला खत्म कब होगा? नहीं होगा ख़त्म जब तक रियासत फैसला नहीं करेगी कि धांधली नहीं करनी, नहीं होने देनी। धांधली को सिर्फ रियासत ख़त्म करा सकती है, और जब हमें नज़र ये आ रहा है कि रियासती अहलकार धांधली में शामिल थे। देखिए, यहाँ धांधली फरीकैन के दरमियान बहुत कम हुई होगी वो, लेकिन असल धांधली आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। तो ये फरीक तो नहीं थे बज़ाहिर, इन्होंने क्यों ये हरकत की? क्यों आरओ साहिबान ने पुलिस अफसरान को कहा कि निकाल दो इन लोगों को मेरे दफ्तर से? कानून का तकाजा है कि कंसोलिडेशन जो है वो फरीकैन कैंडिडेट की मौजूदगी में होगी। हमें नज़र आना चाहिए था कि कौन सा फॉर्म 45 एक प्रिजाइडिंग अफसर लेकर आया है, उसके मुताबिक इंदराज हुआ है या नहीं हुआ। जब हमें कमरों से निकाल दिया गया तो हमें क्या पता कि उन्होंने जो नंबर डाले हैं वो कहाँ से लेकर डाले हैं। सलमान अकरम राज साहब, इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन के दरबार मौजूद हैं, अंदर से आ रहे हैं, क्या कार्रवाई हुई आज और आने वाले दिनों में कितने पुरुमीद हैं कि जो नतायज हैं वो आपके हक में आएंगे, रिजल्ट आपके हक में आएंगे? देखिए, हमने अपनी आज इस्तदा जो है वो दायर की है, कल गालिबन सुनवाई होगी। देखिए, उम्मीद का होना ना होना गैर अहम है। मेरे लिए एक जो रास्ता है उस पर मैंने चलना है, वो रास्ता कानून का, आइन का रास्ता है। उसमें यही मेरे सामने एक ज़रिया है कि मैं अपना एहतजाज जो है, जो अपनी इस्तदा है वो आगे बढ़ाऊँ। और जो हुआ है मेरी नज़र में वो इतनी फाश धांधली है कि कोई भी इदारा, कोई भी जज, कोई भी इलेक्शन कमीशन उसको झुटला नहीं सकेगा। तो राजा साहब, आप धांधली का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन धांधली के किरदारों का, जिम्मेदारान का जिक्र नहीं कर रहे। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, उसमें आपको कोट किया, बाद में आपने ट्वीट किया कि जी कोट किया गया। बिल्कुल। आप खुलकर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? देखिए, मेरे सामने कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं नॉमिनेट कर? देखिए, मैं कैसे कहूँ, मैंने कह दिया ना, आरओ और पुलिस अफसरान ने की है। उनको किसने कहा था, मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है। मुझे तो ये नज़र आया कि आरओ साहिबान के दफ्तर में धांधली हुई, करने वाले आरओ साहिबान थे और उनके माविन थे पुलिस अफसरान। ये दो किरदार तो बिल्कुल सामने हैं और मैं खुलकर इनका नाम लेता हूँ। मैं अपने हल्के के हवाले से कोई तामुल नहीं समझता, मैंने ट्वीट में नाम भी लिए हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है ये मुझे नहीं मालूम। इन्हीं आरओज़ को चैलेंज किया था उमैर न्याज़ी ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आरओज़ को बहाल किया था। आपको लगता है कि ये पहले से सारा का सारा प्लान किया गया था? देखिए, मैं अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से नहीं कुछ कह सकता। उन्होंने तो इसलिए बहाल किया था कि उस वक्त देर बहुत हो गई थी। आरओज़ की तैनाती को बहुत पहले चैलेंज होना चाहिए था और गालिबन किया भी गया था। वो पिटिशन लगी 2 हफ्ते के तातुल से थी। ये बिल्कुल आरओज़ का किरदार जो है वो मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है, और आरओज़ को हम कहाँ से लाएं, आसमान से लाएं, मुझे नहीं पता। लेकिन आइंदा इलेक्शनों में मैं समझता हूँ हमें ज़रूर जुडिशल अफसरान पे को फोकियत देनी चाहिए, इंतज़ामी अफसरान को। देखिए, बाकी लाएअमल तो पुरअमन सियासी एहतजाज ही होगा, उसके अलावा क्या हो सकता है। अपोजिशन में बैठेंगे फिर? देखिए, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, जो भी नंबर बनते हैं पार्लियामेंट में उसके मुताबिक हमें काम करना है। लेकिन असल बात उसूल की है, असल बात हुकूमत साजी की नहीं है। एक लूली लंगड़ी हुकूमत अगर कोई आज बना भी लेता है, एक झूठ पर मबनी हुकूमत, तो वो क्या कर लेगा इस मुल्क के लिए या अपनी सियासत के लिए? सियासत वही अब अवाम ने बता दिया कारगर होगी, कामयाब होगी, जो उसूलों पर मबनी है। बहुत शुक्रिया।